नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं गेहूं की तेजी मंदी रिपोर्ट। क्या गेहूं के भाव 2023 में बढ़ेंगे या नहीं? क्या रहेंगे गेहूं के भाव? क्या रहेगा समर्थन मूल्य? जानिए सब कुछ इस रिपोर्ट में। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रबी फसलों में प्रमुख फसल गेहूं पककर तैयार हो चुकी है। एमपी एवं देश के अन्य राज्यों में कहीं कहीं गेहूं की कटाई का कार्य भी शुरू हो चुका है। कुछ मात्रा में नया गेहूं मंडियों में भी आने लगा है। पिछले वर्ष गेहूं के भाव अच्छे मिलने के कारण प्याज एवं लहसुन की फसल से किसानों को घाटा होने के कारण इस वर्ष गेहूं का रकबा बढ़ गया। यही कारण है कि देश में गेहूं का रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। हालांकि फरवरी के अंतिम सप्ताह में जिस प्रकार से गर्मी बढ़ी है उससे पैदावार पर असर पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार इस वर्ष 112 मिलियन टन गेहूं उत्पादन होने की उम्मीद है। पिछले साल के मुकाबले इस साल रबी फसलों की रकबा 22.71 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। देश में भले ही गेहूं का रकबा बढ़ गया हो, किंतु एमपी में गेहूं का रकबा कम हुआ है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार इसका प्रमुख कारण किसानों द्वारा इस वर्ष रायडा की खेती अधिक करना है। इधर केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख टन गेहूं की बिक्री किए जाने की घोषणा के बाजार में हड़कंप मच गया है। गत वर्ष मार्च माह में निर्यात का माहौल था, 13 मई को बंद करने से हड़कंप मचा था। इस वर्ष पिछले 2 माह से गेहूं के भाव में लगातार तूफानी तेजी की वजह से गेहूं, आटा, मैदा, बेकरी उत्पाद के भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे। ये निर्णय 2 माह पूर्व किए जाने थे। या तो कि केंद्र सरकार ने पिछले माह 30 लाख टन गेहूं बेचने की घोषणा की थी, अब 20 लाख टन की बिक्री कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा खुले बाजार में गेहूं बेचने के निर्णयों से व्यापारी के साथ अब किसान भी नुकसान झेलेंगे। सरकार ने 20 लाख टन की घोषणा ऐसे समय पर की है जबकि मध्य प्रदेश, गुजरात में फसलें पकने को तैयार है। कुछ मात्रा में आवक भी शुरू हो गई है। खाद्य निगम ने आरक्षित मूल्य घटा दिए हैं। इससे गेहूं के उत्पादकों पर बड़ी मात्रा में घाटा होने लगा है। गेहूं का सीजन शुरू होते ही किसानों के आंसू निकलने लगे हैं। आम धारणा यह बन गई है कि गोदाम भरने के लिए किसानों का माल एमएसपी पर बड़ी मात्रा में खरीदा जाए। यदि किसान मंडियों में अधिक मात्रा में गेहूं नहीं लाए तब बिक्री 1980 1950 रुपए किए जा सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। जानकार वर्ग का यह भी मत है कि स्टॉक लिमिट घटाने का अधिकार खाद्य मंत्रालय खो चुका है। पिछले 4 माह पूर्व स्टॉक लिमिट लगाना था जिसे अंदाज कर दिया गया है। अब तो काफी सरल स्थिति है। अनेक मंडियों में गेहूं एमएसपी से नीचे बिक रहा है। तेजी का तूफान धूल चाटने लगा है। गेहूं के उत्पादन में 4% वृद्धि का अनुमान है, लेकिन इसके पूर्व भी केंद्र सरकार द्वारा खुले बाजार में गेहूं बेचने के निर्णय से देश भर में गेहूं के भाव में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। देश में 2125 से 2150 रुपए में गेहूं बिक रहा है। इससे खाद्य निगम को घाटा उठाना पड़ रहा है, किंतु इसके ठीक विपरीत किसानों को आने वाले रबी सीजन में अरबों रुपए का घाटा हो जाएगा, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसानों ने जिस धारणा से गेहूं की बोवनी की थी वह अब सपना चूर चूर हो गया है। अंदरूनी रूप से लाखों किसान खाद्य में निगम से नाखुश होते जा रहे हैं। वर्तमान रबी सीजन के दौरान प्रमुख रूप से खाद्यान्न गेहूं और प्रमुख मौसमी तिलहन सरसों के उत्पादन में वृद्धि होने का अनुमान है। मंत्रालय का भविष्य है कि आकर्षक कीमत मिलने की आशा से तुलनात्मक रूप से बोवनी का क्षेत्रफल अधिक रहा है। उत्पादन की वजह से विश्व के इस प्रमुख खाद्यान्न फसल के दूसरे उत्पादक को देश में तेजी को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पिछले कुछ वर्षों से देश केंद्रीय पूल में करोड़ों टन का भंडार रहता है। गत वर्ष एक समय अनेक ऐसी घटनाएं घट गई कि देश नहीं विदेशों में भी गेहूं के भंडार खाली हो गए। गेहूं जैसी सबसे सस्ती जिन्स के भाव को अनसोची तेजी आ गई। पहली बार गुजरात, मध्य प्रदेश के किसानों पर पड़ेगी, जिनका गेहूं 2400 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल हाथों हाथ बिकने की संभावना थी। पूरे देश में एक मूल्य पर गेहूं बेचने के खामियाजा गेहूं उत्पादक किसानों को उठाना पड़ेगा। उत्पादक 3000 से 3250 रुपए गेहूं बेचने का सपना देख रहे थे, अब वह मूर्छित अवस्था में ला दिया है। केंद्र सरकार ने गेहूं बिक्री का हाल ही में जो निर्णय लिए वह करोड़ों लोगों के लिए लाभदायक है, स्वागत योग्य भी है, किंतु इस निर्णय से किसानों की कमर पूरी तरह से टूट जाएगी। जो अभी तक महंगा गेहूं बेचकर करोड़पति बनने का सपना देख रहे, वह सपना दूर दूर हो गया है। गत वर्ष फसल शुरू होते ही निर्यात खोलने से मध्य प्रदेश के किसानों का बड़ी मात्रा में गेहूं विदेश चला गया था, लेकिन इस वर्ष विदेश जाने का तो सवाल ही नहीं है, वरना इन राज्यों में जाने के लिए भी तरस सकता है। इस रणनीति के पीछे यह राज हो सकता है कि किसान अधिकतम गेहूं खाद्य निगम को तोले, जिससे केंद्रीय पूल के भंडार पर सके। इस वर्ष तो लगभग सभी गोदाम खाली हो गए हैं। मार्च अंत तक सरकारी भंडार का जितना भी माल है वह भी खाली हो जाएगा। इसकी प्रमुख वजह है कि सभी राज्यों में एक समान भाव बिकवाने
पूर्व वर्षों से यह प्रणाली अपनाई गई थी। जानकार बताते हैं कि केंद्र सरकार ने रबी सीजन की शुरुआती से ठीक पहले खुले बाजार में गेहूं विक्रय करने का निर्णय इसलिए लिया ताकि गेहूं के भाव समर्थन मूल्य के समकक्ष हो जाए और समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक खरीदी हो सके। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जुड़े आंकड़ों के अनुसार एक वर्ष पूर्व 10.959 करोड़ टन उत्पादन की तुलना में वर्ष 2022 में घटकर 10.774 करोड़ टन हुआ था। गेहूं की फसल वर्ष में एक बार आती है, बोने नवंबर तक और कटाई फरवरी से शुरू होकर मई अंत तक होती है। निर्यात खोलना या खोलने संबंधी घोषणाओं में आए दिन परिवर्तन होता रहता है। विचारों में निश्चितता का भाव है। जब तक गोदामों में गेहूं नहीं आ जाता उसके पहले विचार कैसे कर सकते हैं। हवा में उड़ने और बिना सोच विचार के गेहूं निर्यात के निर्णय ने देश की करोड़ों जनता को आर्थिक मुसीबत में डाला है। सरकार ने सस्ते भाव का गेहूं बाजार में छोड़ दिया। आटा मिल वाले 2150 में गेहूं खरीदार सस्ता आटा निर्माण करेंगे। नए गेहूं की छुटपुट आवक में खरीदार पार्टी को 200 रुपए से अधिक का प्रति कुंटल का नुकसान हो गया। इधर 10 से 12 दिन में आटा 5 रुपए किलो घट गया। आगे और भाव घटेंगे। इस समय आटे की मांग ज्यादा चल रही है। सरकारी नीति में गेहूं सस्ता होने से उत्पादक किसानों को खुले बाजार में समर्थन दाम से नीचे भाव मिलेंगे। गेहूं पर सस्ते की मार से सबसे ज्यादा उत्पादक किसान प्रभावित होंगे। हालांकि सरकार ने 2125 रुपए का भाव ऊपर दे दिया है। मंडी या नीचे बिकेगी तो एक तरफा गेहूं सोसाइटियों में ही बिकेगा। यह अलग कि आगे बोनस की संभावना प्रकट हो जाए तो किसान गेहूं उपज में माला माल हो सकते हैं। मालवा क्षेत्र गेहूं उपज से फुल चल रहा है। तेजस मालवराज गेहूं ही अधिक है। ऐसे में मंडियों में लोकवन गेहूं के भाव समर्थन दाम से ज्यादा मिल सकते हैं। गेहूं में महंगाई का लाभ लेने वाले सभी अभी भी बड़ा दमदार गेहूं का स्टॉक करने का इरादा रखते हैं। गेहूं खपत वाली उपज होने से सस्ते के दौर में रिस्क ली जाने की खबर है। इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार के कदम से किसानों को बड़ा भारी नुकसान हुआ है और अप्रैल महीने में गेहूं एमएसपी पर ही खरीदा जा सकता है। अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।